नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा 9 दिया हुआ है। तो अल्फा माइनस बीटा आपको 9 दिया है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई आपको 4 दिया हुआ है और x माइनस वाई आपको 9 दिया हुआ है। अगर आपके पास ऐसी दो इक्वेशन आ जाए, मतलब दोनों का डिफरेंस आ जाए, x माइनस वाई दोनों का सम आ जाए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया करो, बस खत्म। एडिंग दीज टू। बोलिए क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? एडिंग बोथ द इक्वेशन। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, पता है क्या होता है, पता है क्या होता है बच्चों? ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो ऐड करने से माइनस वाले कट जाते हैं और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा बताओ, 13। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जैसे x की वैल्यू आएगी, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं सेकंड में रख रहा हूँ, पुटिंग इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर x की जगह 13/2 रखोगे तो y आ जाएगा। तो x की जगह 13/2 रखोगे तो y जो भी आना होगा आ जाएगा, ये इधर जाएगा। तो y की वैल्यू 4 माइनस 13/2, तो y की वैल्यू 2 4 द 8, 8 माइनस 13 माइनस 5/2 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? अब क्वेश्चन करें, चलिए आ जाइए बच्चों। आपको अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, ठीक। तो अब देखो जरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, यहाँ x के सामने कोई नंबर नहीं तो 1 मानोगे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और c की वैल्यू बताओ, k लिखूं कि माइनस के लिखूं, k या माइनस के, बताइए। माइनस के, तो माइनस के यहाँ पर आ गया, ठीक। नो अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस के यहाँ पर आ गया, ठीक। सो बच्चों अब हम लगाएंगे क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, जल्दी से बताओ, -b/a होता है, ठीक। तो यहां से अब ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू को -1 ब्रैकेट में, अपॉन में a की जगह 1 रखेंगे। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/1। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बन जाएगी नंबर 2। यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, हालांकि उसने हमें ये नहीं बोला अल्फा बीटा निकालो, बट फिर भी हम निकाल रहे हैं। अभी आपको पता चलेगा हम क्यों निकाल रहे हैं, रुक जाइए, ठीक। अब बताओ, एक इक्वेशन क्या आपके पास, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करेंगे, बीटा से बीटा आपका कटेगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 9 प्लस 1 10, और 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो अल्फा इज इक्वल टू 10/2, यानी कि 5 यहाँ से आ गया। जैसे ही अल्फा आ जाएगा तो हाँ यस, जैसे ही अल्फा आपका आ गया तो बीटा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में रखोगे। इसमें सुन लो ध्यान से जल्दी से, अल्फा की जगह 5, अल्फा की जगह 5 और प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये उधर जाएगा। सो बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5, तो यहां से आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू -4। बताइए कोई डाउट है अल्फा बीटा निकालने में, बोलिए। अब इसलिए निकालना है ताकि k की वैल्यू हमें पता चल जाए, कैसे। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, है ना। अब सुनो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था चेक कर लो, अल्फा 5 था, तो अल्फा की जगह 5 इंटू बीटा की जगह -4, ठीक, इज इक्वल टू c/a। तो c कितना है चेक कर लो, c कितना है, माइनस के। अब देखा आपने, c की जगह क्या रखोगे, माइनस के, और a की जगह क्या रखोगे, 1। अब समझे, चेक कर लो भाई। तो 5 इंटू -4 -20 इज इक्वल्स टू k/1 k होता है, लेकिन भूल मत जाना माइनस का साइन, और इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 20। बताइए कोई डाउट है, ये चालाकी आपको करनी पड़ेगी। तो आपने क्या सीखा, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये सीखा, कभी भी आपको अल्फा माइनस बीटा दिख जाए तुरंत अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। कोई डाउट है बताइए, और दोनों को ऐड कर देना है, वहां से एक जीरो आ जाएगा, फिर सेकंड जीरो आ जाएगा, फिर जो भी पूछा है वो आ जाएगा।